अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं आपके सामने कुछ घटना घटी है जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है उसको लेके एक बहुत बड़ी घटना घटी है। उस घटना के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब छपरा में एक चुनाव सभा को संबोधित करते होते हैं तो वो बोलते हैं कि जब मैं राजद का लेखा जोखा जो देख रहा था कि किस तरह के कैंडिडेट को वोट दिया गया है, तो उसमें ओसामा साहब का नाम देख के वो घबरा गए कि शहाबुद्दीन एक कुख्यात अपराधी है, उनके द्वारा जैसे वो बोल रहे थे उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो क्या बिहार सुरक्षित रहेगा? बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पूरे बिहार के लोगों को इस पे चिंता करना चाहिए। जैसे हमारे अमित शाह जी बोल रहे थे, देखिए किसी के व्यक्ति विशेष के ज़िंदगी, किसी के बाप के या किसी के दादा के ज़िंदगी पे किसी के बच्चे को मतलब उसका आकलन वैसे नहीं करना चाहिए। जैसे राजेंद्र बाबू को उनके बेटे के बारे में बात किया जा सकता है, ठीक है? तो देश के बड़े-बड़े विद्वान रहे हैं, आइंस्टाइन के बेटे के बारे में बात किया जाता है, आइंस्टाइन का बेटा आइंस्टाइन नहीं हुआ होगा, राजेंद्र बाबू का बेटा राजेंद्र बाबू नहीं हुआ होगा और अमित शाह जी का बेटा अमित शाह नहीं हो सकता है। और कोई भी ये बात बोले बिहार के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई बराए मेहरबानी कोई ऐसे बात के शब्दों का इस्तेमाल ना करे कि किसी को न्यायपालिका ने तड़ीपार घोषित कर दिया था तो उसके बेटे को भी तड़ीपार बोला जाए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। और मैं इसके एकदम पक्ष में नहीं हूँ कि बोलना ये एकदम नाजायज़ है कि किसी के बाप के ज़िंदगी का आकलन करके क्या सही है क्या गलत है। शहाबुद्दीन साहब बहुत सारी चीज़ों में बरी हो गए और उनके मरणोपरांत न्यायालय ने उनको न्याय दिया और बोला कि आप कुछ केस में जैसे वो केस में वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ये सारी बातें हो रही थी, यहाँ तक तो बात ठीक थी और मैंने एक पोस्ट डाला था, बहुत खुश हुआ था कि हमारे देश के गृह मंत्री आकर एक 24-25 साल के लड़के की तारीफ कर रहे हैं और विश्व में उसकी प्रचार कर रहे हैं, उसके चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग किस राज्य से आते हैं और उस राज्य का एक नौजवान उसका क्या वैल्यू है, वो क्या माने रखता है हमारे देश की राजनीति में। और उस नौजवान का परिचय हमारे देश का गृह मंत्री कराते हैं पूरे विश्व के पटल पे कि ओसामा साहब शहाबुद्दीन साहब का बेटा जिसको टिकट दिया है छपरा अरे सीवान से, और सीवान से रघुनाथपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसकी ये बैकग्राउंड हो सकती है जो कहीं से भी जायज नहीं है। संविधान के आर्टिकल 326 में शायद बोला गया है कि भारत का हर वो नागरिक जो 18 साल से ज्यादा है जिसकी उम्र वो चुनाव लड़ सकता है। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी बड़े शालीनता के साथ कि अगर आप संविधान में भरोसा रखते हैं तो आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अगर मनुवाद में भरोसा रखते हैं या संविधान विरोधी हैं तो आप बोल सकते थे कि ओसामा साहब की योग्यता नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े क्योंकि वो फलाना का बेटा है या शहाबुद्दीन साहब का बेटा है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार हटवा दो ना। आर्टिकल 326 को खत्म करा दो संविधान से, तो आप पूर्ण रूप से बहुमत में हो, राज्यसभा लोकसभा में जो चाहो वो करा सकते हो। तो इसके लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इससे आसान ये हो जाएगा अमित शाह जी, मेरा ये मशवरा है, आसान ये हो जाएगा कि जिसको आप चाहिएगा वही चुनाव लड़ेगा, तो फिर लोकतंत्र का कोई अस्तित्व, कोई मूल्य नहीं रहेगा, कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये एक नागरिक का सजेशन है कि इस तरह की परेशानी को ही खत्म कर देना चाहिए आपको, क्योंकि आपको एनडीए को बिहार में 20 साल से आपका गठबंधन का सरकार है, आपका कोई लेखा जोखा नहीं है जिसके बारे में आप आके जनता के बारे में उसकी बात कर सके कि आप विकास के मूल्यों पे बात कर सके, शिक्षा पे बात कर सके, स्वास्थ्य पे बात कर सके, बिहार के नौजवानों के बारे में बात कर सके, पलायन कैसे रुकेगा उस पे बारे में बात कर सके। आप तो बात करते हैं कि 10,000 रुपया दिया हमने, 1 महीना पहले ऐलान कर दिया, लोगों के अकाउंट में आने लगा, आपने वोट के नाम पे घूस दिया। आप ये नहीं बोल रहे हो। और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तो आपका कठपुतली बना हुआ है, आप जो बोलते हैं वो करता है, वो आप ही का भाषा बोलता है, वो आता है तो कभी कभी भोजपुरी में बोलता है कि हम बड़ा खुश बनी कि हमने के चुनाव में जाता निशान सबकर सादर ई बा उ बा, भोजपुरी में बोलता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है और ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। जैसे ईडी हो गया, सीबीआई होगा, ये सबका उपयोग और दुरुपयोग आप जिस तरह से करते हैं जग जाहिर है। यहां तक तो ठीक है अमित शाह जी, मेरे को अमित शाह जी से बड़ा मतलब देश के गृह मंत्री हैं, मतलब आदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, आर्टिकल 326 को हटवा सकते हैं, आपके मर्जी से लोग चुनाव लड़ेंगे। यहां तक तो ठीक था। मैंने एक वीडियो देखा एक न्यूज चैनल का जो आर भारत है, मैं मतलब अस्तब रह गया कि दलाली की भी कोई सीमा होता है। इस व्यक्ति को जो आर भारत का वो है कौन स्वामी है, उसको देख के दलाल भी घबराते होंगे
कि दलाली के सारी प्रकृष्टाओं को पार कर दिया इस व्यक्ति ने। हो गई एंट्री ओसामा की बिहार इलेक्शन में, ओसामा की एंट्री हो गई बिहार इलेक्शन में। शहाबुद्दीन, एक कुख्यात अपराधी के बेटा को लालू ने उसके सुपुत्र को दिया वो टिकट, और अब उसको बोला कि उसके सर पे हाथ रख दिया तेजस्वी की जाओ बेटा तुम भी अपराध करो। मैं तो जब देखा तो प्रथम दृश्य में मेरे को ऐसा लगा कि शायद 2002 के जो गुजरात में दंगा हुआ था उसका आतंकी मिल गया, वो तड़ीपार मिल गया, कोई तड़ीपार मिल गया। भारत में जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में दंगों का आरोपी मिल गया। मेरे को ऐसा लगा कि दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, दलितों को घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारा जा रहा है, मुछ रखने के लिए मारा जा रहा है। दलित राष्ट्रपति जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो उस मंदिर को पवित्र कराया जाता है, उसका अपराधी मिल गया। बाद में जब ये अर्णव स्वामी बोला ना कि ओसामा, मिस्टर स्वामी अगर तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी सलाहियत, तो चलाओ ना इस पे एपिसोड, क्यों नहीं चला रहे हो अपना एपिसोड? आपको इस पे अपना एपिसोड चलाना चाहिए। आपको दिखाना चाहिए कि आजाद भारत के लगभग 78 साल हो गया, 78 साल बाद भी हमारे दल, हमारे समाज में छुआछूत किस चरम पे है। दलित को मारा जा रहा है, मुछ रखने के लिए मारा जा रहा है, घोड़े पे चढ़ने के लिए मारा जा रहा है, मंदिर में जाने के लिए मारा जा रहा है। और ये कौन मानसिकता है? अरे मिस्टर स्वामी दलाल, तुम्हें इस पे अपना एपिसोड चलाना चाहिए कि ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो भारत की परंपरा नहीं रही है। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करता है, आपस में सब भाई भाई की बात करता है। भारत बात करता है कि हाँ राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है, भारत हमारी समानता की बात करता है, भारत हमारी सामाजिक न्याय की बात करता है, भारत हमारी आर्थिक समानता की बात करता है। इन सब चीजों पे चलाओ। और इस तरह के प्रावधान हमारे भारत में दिए गए हैं और भारत के संविधान के मूल्य हैं, और इन मूल्यों का अवहेलना हो रहा है। अरे अर्णव गोस्वामी, केंद्र में सरकार ऐसी बैठी हुई है जो इन मूल्यों को नहीं दे पा रही है, भारत के नागरिकों को उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इन सब चीजों पे तुम चलाओ कि केंद्र में 11-12 साल से एनडीए की सरकार है और उस सरकार में घुस बैठी है, बिहार में घुस गए। 20 साल से राज्य में एनडीए की सरकार है और घुस बैठी है, वहां गए, इतने मजबूरी हो घुस बैठी, इतने मजबूत हो गए कि हमारा रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के पास, हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के पास, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र के पास, हमारे राज्य सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास, बीएसएफ के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास। उसके बाद भी घुसपैठिए घुस जाते हैं। ये चिंता का विषय है मेरे दोस्तों। घुसपैठियों की एंट्री इसलिए हो गई कि केंद्र सरकार फेल्यूर हो रही, घुसपैठियों की एंट्री इसलिए हो गई कि राज्य सरकार फेल्यूर रही। इस तरह के एपिसोड चलाओ। तुम किस तरह के, मतलब इतनी गिरी हुई हरकत तुम्हारे द्वारा की गई है कि दलाल भी शर्माएंगे तुम्हारी दलालपना से। दलालों की भी अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को तोड़ दिया। बस मैं यही अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बिहार के जितने भी नौजवान हैं, मेरे भाई बहन माँ, अगर जो भी ये वीडियो देखा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूछिए कि आपने 20 साल में क्या दिया, पलायन के लिए आपने क्या किया, बिहार में कितनी फैक्ट्रियां बैठी, बिहार में कितने रोजगार आए, कितने लोगों को नौकरी मिला। इस पे विचार करो, इस पे बात करो। हिंदू मुसलमान पे ये जो ड्रेल करने की कोशिश किया जा रहा है, इस पे बचना पड़ेगा। भारत के नौजवानों, बिहार के नौजवानों से बोलना चाहता हूं कि ये इलेक्शन तुम्हारे भविष्य के इलेक्शन है। इसके बारे में भी विचार करो और सोचो कि हमारे लिए कौन बेहतर है। जात पात से ऊपर उठकर ये ओसामा एक मुद्दा बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो एलएलबी किया है, आप देखो ना, इन्होंने जो टिकट दिया, आनंद सिंह को टिकट दिया, इन आनंद मोहन को टिकट दिया, राजवल्लभ को दिया, उसके बाद से विशाल पांडे को दिया, उसके बाद से बबलू सिंह को दिया, उसके बाद से राजू सिंह को दिया। ये सारे लोग हैं, ये लिस्ट है, और ये सारे के सारे देश के क्रांतिकारी नेता हैं, बिहार के क्रांतिकारी नेता हैं। बिहार के जितने भी शिक्षा पे बात करने वाले लोग, लाठी खाने वाले लोग, जो पटना के सड़कों पे आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट का पेपर लीक हो जाता है, ये लाठी खाने वाले लोगों में अनंत सिंह है, आनंद मोहन है, राजवल्लभ यादव है, उसके बाद से विशाल पांडे है, बबलू सिंह है और राजू सिंह। ये क्रांतिकारी नेता है। और मैं जब इनके शिक्षा के बारे में सोच रहा था कि आखिर इनकी योग्यता क्या है कंपेयर टू ओसामा साहब, जब मैं इनकी तुलना करने की कोशिश किया, किसी के भी शिक्षण योग्यता ओसामा की जैसा है नहीं। ओसामा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एलएलबी किया हुआ है, और जब कोई एलएलबी करता है वो समझता है कि संवैधानिक मूल्यों का क्या मतलब होता है, हमारे संविधान का क्या वैल्यू है।
और हमारे संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। ये जो है ना, ये क्रांतिकारी आनंद मोहन सिंह, उसके बाद आनंद सिंह, उसके बाद से राजवल्लभ, उसके बाद से विशाल पांडे जी, बबलू सिंह, राजू सिंह, ये सब क्रांतिकारी नेताओं के अभी तक मेरे को शिक्षा का डिटेल भी नहीं मिला। मैं गूगल में करने की कोशिश किया लेकिन पूरा डिटेल नहीं आ पा रहा था। तो विचार आपको करना है। ये बहकाने वाले लोग हैं, असल में घुसपैठिए वो हैं जो बाहर से आते हैं और हमारे देश में, हमारे राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुझको और आपको आपसी भाईचारा में बांटने की, भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, हमारे और आपके अंदर दीवार गिराना चाहते हैं। इनसे बचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।